30 मार्च का दिन राजनीतिक इतिहास में एक बहुत बड़ा चैप्टर दर्ज करने जा रहा है, क्योंकि पहली बार ऐसा होने जा रहा है जो अब तक कभी नहीं हुआ। 30 मार्च को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर स्थित आरएसएस के मुख्यालय जाएंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद न सिर्फ नरेंद्र मोदी का ये पहली बार दौरा होगा आरएसएस मुख्यालय का, बल्कि आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इतिहास में अब तक कोई भी प्रधानमंत्री आरएसएस मुख्यालय गया ही नहीं है। और इसीलिए माना जा रहा है कि ये दिन राजनीतिक तौर पर काफी ज्यादा अहम होने वाला है। एक मंच पर मोहन भागवत होंगे, उसी मंच पर नरेंद्र मोदी होंगे, आरएसएस के बड़े बड़े कार्यकर्ता होंगे और हो सकता है इस मंच से कोई बड़ा ऐलान कर दिया जाए। इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय से हाल ही में हमने बात की, तो सुनिए उन्होंने आरएसएस मुख्यालय को लेकर क्या खुलासा किया। उन्होंने किस तरीके से सबको सलाह दे डाली कि आपको जिंदगी में एक ना एक बार जरूर आरएसएस मुख्यालय जाना चाहिए। सुनिए अश्विनी उपाध्याय। 30 मार्च का दिन बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि आरएसएस मुख्यालय जाएंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा जा रहा है कि इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई प्रधानमंत्री आरएसएस के मुख्यालय में जा रहा हो। कितना अहम है 30 मार्च का दिन, कैसे समझाएंगे इसे? मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद दूंगा, वो जा रहे हैं। और मैं तो कहता हूं प्रत्येक राष्ट्रवादी व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार संघ कार्यालय नागपुर जरूर जाना चाहिए। आप वहां जाएंगे, वहां का ऐसा ऑरा है, उस ऑरे से आपको बहुत कुछ मिलेगा। वहां जाने से आपकी सोच बदलेगी। नागपुर संघ कार्यालय जाएंगे, वहां जहां डॉक्टर साहब ने अपना उसके नींव रखी इतने बड़े संगठन की, जो आज पूरे दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, उस जगह में कुछ है, वहां का ऑरा कुछ है। वहां जाके आपकी सोच बदलती है, आपका विचार बदलता है, राष्ट्र के प्रति आपके अंदर समर्पण की भावना आती है। मैं भी गया हूं, मैं तो इनफैक्ट कई बार गया हूं, कई बार मेरे वहां कार्यक्रम भी होते रहते हैं तो मैं जाता रहता हूं, वहां मुझे जाने का अवसर मिलता रहता है। लेकिन डॉक्टर साहब ने जो अपना त्याग, तपस्या और अपने परिश्रम और सबको साथ लेके जो शुरू किया है, मैं तो कहता हूं हर प्रधानमंत्री को जाना चाहिए, हर सांसद को जाना चाहिए, हर विधायक को जाना चाहिए, हर नागरिक को जाना चाहिए। सभी नेताओं, अभिनेताओं, लेखकों, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, कलमकारों के एक बार नागपुर में जाना चाहिए। वहां जाते ही उस क्षेत्र का ऑरा ऐसा है कि जैसे ही आप प्रवेश करेंगे, वहां पे डॉक्टर साहब की भी मूर्ति है, वहां जैसे आप प्रणाम करेंगे, उस एरिया में थोड़ा घूमेंगे, थोड़ा भोजन करेंगे, वहां पे जल पिएंगे, उससे आपकी सोच बदलना शुरू हो जाती है। चलिए ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिन पर चर्चा होनी थी। अश्विनी उपाध्याय जी से हमने आग्रह किया था कि भले ही आपके पैर में मोच है, लेकिन आप आइए, क्योंकि सोच बदलने की बहुत जरूरत है। जहां तक संघ के बारे में आपको बताऊं, संघ कर क्या रहा है? संघ वो सारे कार्य कर रहा है जो भारत के संविधान में लिखा है। भारत का संविधान कहता है देश की एकता अखंडता मजबूत करो, संघ का पूरा कार्य इसी पे फोकस है। भारत का संविधान कहता है समरसता ले आओ, सबको समान अवसर दो, सबको एक प्लेटफॉर्म पे ले आओ, सबको जो है सबकी सामाजिक स्थिति एक जैसी हो। संघ यही काम कर रहा है। नहीं, लेकिन फिर कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि कई सालों तक झंडा क्यों नहीं फहराया गया था? नहीं तो भगवा झंडा तो अपने आप में त्याग की सबसे बड़ी मूर्ति है। भगवा झंडा, सैफरान तो अपने आप में सबसे बड़ी त्याग की मूर्ति है। इसमें सवाल होना नहीं चाहिए। जो सवाल कर रहे हैं शायद उनको भगवा झंडे का नहीं पता। तिरंगे से कंपेयर करें ना, वो तिरंगा क्यों नहीं फहराया गया? ठीक है, मैं बता रहा हूं, पूरे आजादी के आंदोलन में कहीं तिरंगा था क्या? अरे पूरे आजादी के आंदोलन में भगवा था। भारत का जो पहला झंडा डिजाइन हुआ था वो भगवे रंग का था और उस पे ओम लिखा हुआ था। उसके बाद लोगों ने कहा कि नहीं ओम नहीं है, तो फिर दूसरा जो झंडा डिजाइन हुआ वो भी भगवा रंग का था, उसमें वंदे मातरम लिखा हुआ था। शायद इनको पता ही नहीं है, पूरा का पूरा फ्रीडम मूवमेंट सर में केसरिया भगवा साफा बांध के और वंदे मातरम भारत माता की जैसे हुआ। संघ वही तो कर रहा है, भगवे को बढ़ा रहा है, भारत माता की जय को बढ़ा रहा है, वंदे मातरम की सोच को बढ़ा रहा है। यही तो संघ कर रहा है। संघ का अंतिम लक्ष्य क्या है? संघ का लक्ष्य एक महान भारत का निर्माण है। संघ का लक्ष्य राम राज्य की स्थापना। संघ का लक्ष्य एक सबल भारत बनाना, एक सुरक्षित भारत बनाना, एक समावेशी भारत बनाना, एक संप्रभु भारत बनाना, जहां न विदेशी नाम हो, न विदेशी निशान हो, सब कुछ हमारा हो। यह संघ का लक्ष्य है। तो वहां तो सबको जाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं आपको भी अवसर मिले तो आप भी जाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।